मोदी है तो मुमकिन है। अब नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करिएगा। आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा महंगे हुए हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र और बिहार सरकार की जमकर खिंचाई भी की। मोदी है तो मुमकिन है। एक दिन का ट्रेन 9 दिन में आएंगे। करोड़ों लोग सड़क पर आत्महत्या कर लेंगे। 18 करोड़ छात्र बेरोजगार हो जाएंगे। इकोनॉमी दुनिया की सबसे नीचे चली जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। नेपाल ने कह दिया मोतिहारी मेरा बॉर्डर लाइन है। नेपाल पहली बार हमको गोली से धमका रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। हमारा बेटी और रोटी का नेपाल से संबंध रहा। हमारी बेटी के बारे में वो कहता है कि 7 साल के बाद आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। एक बार मोदी कुछ नहीं बोले। बांग्लादेश हमको धमकी देता है। चाइना आंख दिखा करके 2 कदम आगे आधा कदम पीछे, 2 कदम आगे आधा कदम पीछे लगातार, और आप मुख्य दर्शक बने हुए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस बिना किसी पॉलिसी और सिस्टम के आपने, जब आपको लॉकडाउन करना चाहिए या आपको पॉलिसी बनानी चाहिए उस वक्त कुछ नहीं किया। जब आपको आगे बढ़ना चाहिए तो आप ताली बजवा रहे थे, घंटी बजवा रहे थे, गोली छोड़वा रहे थे, दर्शन करवा रहे थे। आपने कोरोना वायरस जैसी महामारी को भी आपने गंभीरता से नहीं लिया, उसको भी आपने मदारी बना दिया इस देश के लोग भोले लोग तो ज़रूर होते हैं, लेकिन आप हमेशा मूर्ख समझते हैं इस देश के लोगों को। जब मन में आपने कभी इकोनॉमी पर चर्चा भारत की 4-4, 5-5 रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको छोड़ के चले गए। 6 सालों के अंदर जो मोदी जी आप महंगाई की बात करते थे, आप अन्य चीज़ों की बात मनमोहन सिंह जी के समय करते थे। मनमोहन सिंह जी ग्लोबल इकोनॉमी की जब बात आती है तो पूरी दुनिया में मनमोहन सिंह जी का रेस्पेक्ट डेवलप करता है। और 6 साल के अंदर आपको यदि देखा जाए तो जो बात आप आज पेट्रोल डीजल की कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पानी जितने कीमत है उससे कम कीमत भारत के बाहर पेट्रोल डीजल की वैल्यू। आप लगातार जो हमारे यहाँ 76% लगभग 77% हम पेट्रोल डीजल पर जब मन आता है टैक्स पर करते हैं। अन्य कंट्रियों की स्थिति आप देख लीजिए, कहीं 41 है, कहीं 42 है, कहीं 34 है, कहीं 36 है, कहीं 54 है। आपके यहाँ 76-77 से नीचे कभी होता नहीं है। जो हमारा जो GDP है बिहार का वो पदाधिकारियों के द्वारा आता है। आप जब डीजल पेट्रोल की दाम बढ़ेगी तो खाद और बीज जो उम्मीद करते थे हम की पैकेज मिलेगा वो क्या होगा। रबी फसल वैसे खत्म हो गई, मक्का मेरा वैसे ही बर्बाद हो गया। हम किसी लायक नहीं है बिहार में। ट्रक और बस का भाड़ा वैसे ही बढ़ गया। सब्जी वैसे सस्ता था, बाहर से आप सब्जी ला रहे हो जबकि हमारे यहाँ का सब्जी सबसे सस्ता है, तो अब आप उसको रोक नहीं लगाते हो। दूसरी तरफ डीजल सिंचाई की स्थिति बदतर हो जाएगी। हम जुताई नहीं कर पाएंगे, ट्रैक्टर में हमारे लिए हालात खराब हो जाएंगे। तो आप सबसे ज़्यादा बोझ तो मिडिल क्लास को दे रहे हो ना। कोरोना वायरस में भी मिडिल क्लास को मारे। और प्रवासी मजदूर तो चलो जिंदगी में यदि आपने खाना नहीं दी तो किसी भले लोगों ने एक दिन का खाना दिया तो जानवर की तरह जी लिया, उसको तो आप जानवर समझते हो। अब नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करिएगा। 15 सालों में बिहार की जिंदगी कहां से कहां पहुंचा दी। ये नीतीश 9 से नरेंद्र, ये दोनों आदमी का DNA कभी कभी व्यक्तिगत खराब हो जाता है। बिहार और भारत का DNA खराब होता है तो इसकी राजनीति गड़बड़ाने लगती है। तो इन्होंने मजदूरों का DNA खराब किया, अब किसानों का DNA जिंदगी तबाह कर दी। तो इन लोगों की राजनीति चलनी चाहिए। किसान कभी मुद्दा बना ही नहीं हिंदुस्तान में। बुंदेलखंड जाइए, विदर्भ जाइए, आप कहीं चले जाइए, महाराष्ट्र जाइए, इशू नहीं बनता। किसान जानवर की तरह आत्महत्या कर लें, मर जाए, किसान कोई इशू नहीं है। तो आज सबसे ज़्यादा बोझ मिडिल क्लास के बाद किसानों पर पड़ा। महंगाई बढ़ी, घरेलू जो महिलाएं हैं, हमारी माँ, बेटी, बहन, बहू,
आज 13 रुपया 14 रुपया जो करवा तेल है वो ज़्यादा बढ़ गया, 11 रुपया ज़्यादा बढ़ गया, करवा तेल की दाम बढ़ गई। घर की जितनी सामान की दाम है वो 2 रुपया 4 रुपया 6 रुपया बढ़ गया। तो ये बोझ किस पर पड़ा? यह बोझ जो पड़ा, ये जो जीवन के भारत के निर्माण में जिसकी भूमिका है, बोझ सबसे ज़्यादा उस पर पड़ा। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये सबसे बड़ा सवाल है, दुनिया को जानना चाहिए। ये कोरोना वायरस में पूरी दुनिया को समाप्त कर देने वाला मोदी अब पदाधिकारी, नेता और पूंजीपतियों के घर भरने के लिए आम आदमी पर महंगाई का दबाव बढ़ा दिया, बोझ बना दिया। अब उस इकोनॉमी से पूंजीपतियों का खजाना ये भरेंगे। जो कहा गया कि आज तक ये पूंजीपतियों के लिए है, अर्थशास्त्रियों ने सीधा कहा कि इनका जो वे है कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में, वो बिल्कुल गलत है। इनकी पॉलिसी गलत है। इन्होंने मजदूरों के अकाउंट में नहीं डाला, इन्होंने रोजगार पर चर्चा नहीं की, इन्होंने किसानों पर चर्चा नहीं की। तो ये फेल्योर है, आप इसको समझ लीजिए। यही नारा सही था, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन यही है कि आप हर परिस्थिति में नेता और पूंजीपतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना स्टैंड तो क्लियर नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि वह बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।